नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार की धरती में एक बार फिर से राज तिलक में आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से, क्योंकि आज जमुई में राज तिलक का महा एपिसोड होने वाला है। क्योंकि यहाँ की जनता किस तरह से जागरूक है और राजनीति में दिलचस्पी लेती है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जबरदस्त जमावड़ा है लोगों का, तालियां लोग अपने लिए ही बजा रहे हैं। इस हिस्से में देखिए, छतों पर लोग खड़े हैं रात के इस पहर में। राजनीति में ये सुरूर है यहाँ पर लोगों का। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक शपथ के साथ, वो शपथ जो हम रोज लेते हैं। हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। हाथ उठाइए सब। हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। अब याद रखिएगा, जो में होश खोएगा उसको हम दिखाएंगे फिर टीवी पे। चलिए अब नेताओं का परिचय करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजकिशोर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अमर भगत जी जो कि जिला प्रवक्ता है जमुई आरजेडी के, वो हमारे साथ हैं। ई शंभू शरण जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष है, प्रवक्ता है जेडीयू के। अनिल कुमार सिंह साहब एलजेपी से हमारे साथ है, महासचिव एलजेपी के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, राजकिशोर सिंह जी। हालांकि अजय प्रताप जी को आना था, पता नहीं क्यों डर गए, जनता से आए नहीं उम्मीदवार। सवाल ये है कि एक पूर्व मंत्री, उनके दो बेटे राजनीति में, एक तो वंशवाद का सवाल वहीं पर ठहर जाता है। लेकिन इन सब के बीच जो इन फाइटिंग है, जो लास्ट तक पासवान, मांझी, बीजेपी में बात अटकी रही, वो इन्हीं तमाम सीटों को लेकर। क्या माने कि इन फाइटिंग आपको भारी पड़ेगी, क्योंकि निर्दलीय भी उम्मीदवार उतर रहे हैं एलजेपी के? बोलना है क्या? बोलना है, बोलिए सर। पूरे देश में लोहिया जी ने परिवारवाद के खिलाफ आवाज बुलंद किया था, लेकिन उनके मरने के बाद अब यह देश की जनता के सामने कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि किस परिवार का, एक परिवार का कितना व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, अब इसका कोई महत्व नहीं। चलिए ठीक है, इन फाइटिंग का शिकार तो नहीं होंगे ना एलजेपी के उम्मीदवार निर्दलीय होके उतर रहे हैं? वो बताइए ना, आपस में जो एनडीए के ही गठबंधन की पार्टियां हैं, सब अंदर अंदर खेल खराब कर रही हैं। इस डेमोक्रेसी में, हाँ, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए और राजनीति करने के लिए और अपने मन के अनुसार पार्टी चुनने के लिए। इसलिए चलिए ठीक है, थोड़ा सा भाषण मोड से निकल के जनता के जवाब देने होंगे। अमर जी, आपसे मेरा सवाल है, गौमांस के इर्द गिर्द कह दिया लालू प्रसाद यादव ने कि शैतान सवार है। कौन सा शैतान सवार है? धर्म, जाति, आपको सूट करता है? एक सेकंड, देखिए, धर्म और जाति पर लोग बटेंगे, आपको सूट करता है? देखिए, ये गौमांस वाली विवाद पर अभी आज ही चिराग पासवान जी ने बयान दिए हैं कि इस पर चर्चा 12 तारीख के बाद होगी, इलेक्शन के बाद इस पर चर्चा किया जाएगा। ये शंभू जी, मैं आपके पास, क्योंकि आवाज नहीं, आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। भैया प्लीज थोड़ा कार्यक्रम होने दो। आपके शहर को पूरा देश देख रहा है, आपके शहर को पूरा देश देख रहा है। जेडीयू में हालांकि अब तो ये सवाल पुराने हो गए लालू जी के साथ, लेकिन लोग कह रहे हैं जिस तरह से अगड़े पिछड़े और धर्म के नाम पर पूरे इलेक्शन को बांट रहे हैं लालू जी, उस पर नीतीश जी चुप क्यों है? नीतीश कुमार जी चुप नहीं है मैडम। हाँ। नीतीश कुमार जी ने 10 साल लगातार बिहार को आगे ले जाने का काम किया है और हम लोग बिहार के विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग अगड़े पिछड़े की बात कर रहे हैं, उसके अंदर दो बातें हैं मैडम। एक, लालू प्रसाद जी ने गरीबों को आवाज देने का काम किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। हम लोग विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग कोई अगड़े पिछड़े पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एलजेपी के आप, चूंकि मेरा अगला सवाल आपसे है, एनडीए में आप शामिल हैं, चिराग पासवान यहाँ से सांसद हैं, आपके एक पार्टी मेंबर ही चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के, बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय बनकर। ये इन फाइटिंग ले डूबेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या अभी भी? इसमें ऐसा है, जबकि एनडीए ने डिसाइड किया, हाँ, हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष विजय कुमार सिंह को चकाव में प्रत्याशी बनाया, वहां पर नरेंद्र सिंह के पुत्र सुमित कुमार सिंह को निर्दलीय खड़ा किया गया, तो एलजेपी भी मुझे यहाँ पर निर्दलीय के रूप में खड़ा किया है और मैं असली बीजेपी हूँ, मैं असली एनडीए हूँ। लोगों को आप जानबूझ के बीजेपी कैंडिडेट को हराना चाहते हैं क्या?
आप जानबूझ के, आप अभी भी एलजेपी में हैं या नहीं, ये बताइए। मैं अभी भी एलजेपी का प्रदेश महासचिव हूँ। फिर आप एनडीए में रहते हुए कैसे आप बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं? ये नकली बीजेपी है, मैं असली बीजेपी हूँ, असली एनडीए मैं हूँ, चिराग पासवान का सिपाही हूँ। अब आपकी बारी है सवाल पूछने की, शांति से प्लीज। आखिर ये बीजेपी, मैं राजद के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री रहे माननीय जयप्रकाश नारायण जी, आज भी महिला कॉलेज नहीं खुला हुआ है जमुई में, एमए की शिक्षा बिल्कुल नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे? बिना पढ़े आगे कैसे बढ़ जाएंगे, बताइए। जहाँ तक शिक्षा की बात है, महिला कॉलेज की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ महिला गणित खराब हो गया है, तो आईटीआई कॉलेज खोला। नीतीश जी ने तो आईटीआई, सर 4 विधायक हैं, बिहार की जनता है, सब पॉलिटिक्स समझती है। नीतीश जी ने आईटीआई कॉलेज खोला, नीतीश जी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, लेकिन विधायक क्या किया? विधायक क्या किया? यहाँ की जनप्रतिनिधि की क्या उपलब्धि है? विधायक का केवल नीतीश का विकास है। यहाँ जब विधायक काम करने जाता है तो वो दल बदल लेता है, और जब दल बदल लेता है, चारों जेडीयू के हैं ना विधायक, चारों जेडीयू के थे विधायक, चारों जेडीयू के विधायक ये सभी पार्टी के पीठ में छुरा मारने वाले हैं। इन लोगों ने दल ही नहीं बदला, इन लोगों ने जमुई की संस्कृति को बदलने का काम किया है। नरेंद्र सिंह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। जमुई की जनता इसका जवाब चाहती है। नीतीश कुमार विकास किया बीजेपी के राज में, जमुई की जनता इसका जवाब चाहती है। नरेंद्र सिंह जी को सामने आना पड़ेगा। मैडम, मेरा सवाल 25 वर्ष में राजद का शासन रहा, लोजप्पा का रहा, बीजेपी का रहा, जदयू का रहा, मुख्यालय में क्या 25 घर में भी सप्लाई का पानी पहुंचा पाए ये राजनेतागण? किस अधिकार से आज वोट मांग रहे हैं? पानी तक नहीं है लोगों के पास, पानी तक नहीं है, पानी तक नहीं है। एक सेकंड, आप लोगों को थोड़ा शांत होना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं सर आप? पानी तक लोगों के घरों में नहीं पहुंचा, ये सवाल है। पानी साहब, पानी पीने का या सिंचाई का? सुनाई नहीं देते। पानी या सिंचाई का? पीने का या सिंचाई का? पानी पीने का, साफ पानी पीने का कह रहा है वो। कह रहा हूँ मैडम, सुनाई नहीं देते, पास आके बोलती हूँ। पीने का पानी जब विकास का समय आता है, विधायक दल बदल देता, सरकारें बदली नहीं, लेकिन विधायक ने पार्टी बदलने का काम किया। और जब सरकार के पीठ में छुरा मारा जाता है तो विकास मत होता है। ये सवाल नरेंद्र सिंह जी से पूछा जाना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी से पूछिए। मेरा सवाल निर्दलीय प्रत्याशी अनिल सिंह जी से होगा कि वह कह रहे हैं कि मैं लोजप्पा से खड़ा हूं, उसको जनता वोट कटवा कह रही है, क्या यह सही है? वह जवाब दे, वोट कटवा है क्या? आप वोट काटने के लिए देखिए, आप सुनिएगा तो कितना मजा आएगा सवालों में, आप सुनिएगा तो इतना मजा आएगा। वो पूछ रहे हैं क्या आप वोट कटवा है, वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? मैं असली एनडीए हूँ, असली बीजेपी हूँ, ये लोग नकली बीजेपी हैं। मेरे साथ जमुई की जनता का पूरा सपोर्ट है और मैं असली बीजेपी हूँ, ये टोपी लगा के नकली बीजेपी हैं। अंजना जी, आपको समझ में आ गया होगा कि एनडीए में कितनी फूट है, सिपाही हूँ, एनडीए में कितनी फूट है। हमारे साथ चिराग पासवान जुड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी, मेरा पहला सवाल आपसे वही है जिससे जमुई के पूरे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नरेंद्र सिंह के 2 बेटे, एक यहाँ पर जमुई से लड़ रहे हैं, एक दूसरी जगह से निर्दलीय। एलजेपी के एक कैंडिडेट चिराग पासवान जी यहाँ से निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं, एलजेपी के सदस्य हैं। ये एनडीए की एनफाइटिंग भारी तो नहीं पड़ जाएगी आपको? हिम्मत है तो आके सामने सामने बात कर। नहीं, देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, डेफिनेटली मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज करना होता है। नरेंद्र सिंह जी को लेके हम लोग का विरोध तो रहा ही है और इस बात को मैं हमेशा मैंने इस बात को प्रमुखता से मैंने माना भी है। बट हाँ, बहरहाल अब वो गठबंधन का हिस्सा है। उनके एक पुत्र जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। उस दिन मैं जमुई होते हुए भी आया, उनका मैंने जिक्र भी किया वहां पर। बट हाँ, चकई वाली सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खेमे में है। उनके निर्दलीय उनके जो पुत्र हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सबके बीच चिराग, ये जो लालू प्रसाद जो एक के बाद एक, चूंकि वक्त की कमी रहती है, एक के बाद एक जो विवाद है उन पर मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। लालू प्रसाद यादव, उनके 2 बेटे, अब छोटा बेटा उम्र में बड़े से बड़ा हो गया, एक से एक खेल हो गया।
और इसी के साथ 9वीं पास और इन सब को लेकर की युवा राजनीति, नई राजनीति, कैसी राजनीति जब शिक्षा की कमी है, क्या कहेंगे इस पर? लालू जी पूरे प्रदेश भर का हिसाब करने निकले हैं, पर मैं चाहूंगा कि पहले वो अपने परिवार का हिसाब कर लें, समझ लें कि उनका बड़ा बेटा कौन सा है, छोटा बेटा कौन सा। और जहां तक रही उनके एक पुत्र के 9वीं पास होने की बात, वो 9वीं पास है नहीं है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट मेरे लिए चिंता यहां से बढ़ जाती है जब लालू जी मेरे छोटे भाइयों को ही नहीं पढ़ा पाए, तो यहां तो प्रदेश भर में मेरे लाखों करोड़ों और मेरे युवा भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो सरकार बनेगी वो उनको अच्छी शिक्षा दे पाएगी। पर लालू जी जब अपने ही पुत्रों को शिक्षा नहीं दे पाए, वो प्रदेश भर के युवाओं को कैसे शिक्षा देंगे? ये बहुत दिलचस्प है। और यहाँ पर एक एक सवाल जवाब आप लोग समझते हैं, यही तो बिहार की अच्छाई है ना कि आप लोग पॉलिटिक्स इतना समझते हैं। सवाल लेते हैं, आप आइए जल्दी आराम से सिर्फ मेरा एक सेकंड सर आइए, आपका आगे आना बहुत जरूरी है। ये बहुत दिलचस्प है, जरूर दर्शकों को दिखाइएगा। सर रात में रेबैन पहन के घूम रहे हैं आप चश्मा। आइए सर, आगे आइए सवाल। मेरा सवाल बिजली को लेकर के है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त में एक बार कहा था कि 2015 तक हम पूरे बिहार में 24 घंटा बिजली देंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि बिजली गोल है और ये जो कीड़ा ऊपर आपको मराठा दिख रहा है, इसी कारण कि जिले में बिजली गोल है और केवल यहाँ पर बिजली उपलब्ध है। तो हमने जनरेटर की व्यवस्था की। आइए सर, आइए। ये सब झूठ बोलने वाले लोग। काला चश्मा पहन के भी दिख रहा होगा आपको। सवाल पूछे नहीं, पहन के पूछिए। नहीं पूछिए, अब ठीक दिख रहा है। नीतीश कुमार से हम सवाल करना चाहेंगे जो आए। सीधे नीतीश कुमार से पूछिए। बीजेपी वाले से कोई सवाल ही नहीं पूछे। ये गोपालगंज में नीतीश कुमार जी ने बोले थे कि सांख्यिकी कर्मियों को कि हम रोड पे ला देंगे। क्या वो जातिवाद की राजनीति करते हैं? हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। हाँ, नहीं हुई आप बहुत गुस्सा है क्या नीतीश कुमार? हाँ, के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? युवा इतना भटके हुए हैं और उसको बोलते रोड पे ला देंगे। नहीं, अभी अमित शाह भी बार बार ओबीसी का बारे में बोला जा रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोला जा रहा है। और बीजेपी वाला ये तय करने वाला कौन होता है? हर पार्टी। एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ। गिरिराज सिंह ने भी कहा कि दलित सीएम होगा। गिरिराज सिंह ने कहा दलित सीएम होगा। अगर आप लोग शोर करेंगे तो यही होगा, फिर वक्त बर्बाद होगा, सवाल कम हो पाएंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि दलित सीएम होगा, तो आप भी उसी कास्ट काट के दलदल में लोगों को ढकेलना चाहते हैं? नहीं, जल्दी से ये गिरिराज बाबू का व्यक्तिगत बयान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा और दलित, हम बोलिए ना सर, आप बोलिए। पिछड़ा और दलित, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लाइन में किसी पिछड़ा का बेटा बनेगा या दलित का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री? अजय प्रताप जी, सर अब आइए। दलित का बेटा। तो अब हमारे बीच अजय प्रताप जी आ गए हैं। अजय प्रताप जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अजय प्रताप उम्मीदवार है। अजय प्रताप ही जमुई से वो उम्मीदवार है नरेंद्र सिंह के, जो दरअसल जेडीयू के नेता है नरेंद्र सिंह, लेकिन बीजेपी के टिकट पर अजय प्रताप जी जड़ रहे हैं। कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। एक सेकंड प्लीज, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक सेकंड, वक्त की कमी, ये ठीक नहीं है, बैठ जाए। आप लोग शांत हो जाइए। एक सेकंड, क्या कर रहे हो? शांत हो शपथ ली थी ना तुमने, ये गलत है, मना करो ना फिर, प्लीज। चलिए अजय जी, चलिए अजय प्रताप जी हमारे बीच में हैं, जो उम्मीदवार हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है सवाल पूछने का। शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए। अजय प्रताप जी, इन फाइटिंग महंगी तो नहीं पड़ेगी और जीत के लिए आप कैसे आश्वस्त हैं? ऐसा क्या आपने किया है कि लोग आपको जिताएंगे? जवाब दीजिए। एक सेकंड प्लीज, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। आपकी आवाज जा रही है, बोलिए। हमने सबसे पहला काम किया है, जमुई में जो असुरक्षा और शांति का भावना पैदा हुआ था, वो शांति की व्यवस्था हमने यहाँ कायम की है। लोग चौक चौराहे पे निकलने से डरते थे, जंगल राज को हमने रोका है। क्या ये सच है? क्या ये सच है? सच है, ठीक है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, ठीक है। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज बोला। ITI नहीं था,
ITI कॉलेज खुला और हमने महिला विद्यालय की स्वीकृति भी दिलाई। बिहार में कैबिनेट में पास होना है उसको। ठीक है, तो आपको लगता है इस वजह से आपको जनता वोट दे देगी? बिल्कुल देगी। चलिए, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं इनकी बातों पर? कितने लोग विश्वास करते हैं? ठीक है, आवाज तभी आएगी जब आप लोग शांत होंगे। कुछ और सवाल लेते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। हम विधायक से सुनिए, विधायक जी से पूछना चाहते हैं। पूछना चाहते हैं, कुछ 10 साल विधायक रहे हैं, अब कृषि मंत्री हैं 5 साल। आप लोग शौचालय है, क्योंकि अभी भी शौचालय हो जाइए, मलबा की तरह पड़ा हुआ है। मेरा गला बैठ गया है, हम बहुत चिल्ला नहीं सकते, आप लोग शांत हो जाइए। मैं बोलना चाहता हूँ कि शांत हो जाइए। 25 साल से मंत्री है। आपने पहले कह दिया था, ये आपने पहले कह दिया। पब्लिक खुद शांत हो जाए, नहीं हो पाएगा। नहीं करने का मेरा सवाल इंजीनियर साहब से है, ये विकास पुरुष के तरफ से है। आज इन्होंने लाठी का हाथ दामन क्यों थाम लिया? आपको विकास पुरुष बनना था, आपने लाठी का दामन क्यों थाम लिया? सवाल है। उसके बाद आ रही हूँ सर, आपसे है। लाठी का दामन नहीं थामा, लाठी का दामन हमने नहीं थामा है। हमने जो है बिहार को आगे ले जाने के लिए, गरीबों के आवाज को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमला बोलना शुरू किया, हर वादे को जुमला में बदलने का काम किया। शांत हो जाइए प्लीज, नरेंद्र सिंह प्लीज शांत हो जाइए, पाठी हो गए। ये ठीक नहीं है। इसलिए हमने लालू प्रसाद जी का दामन थामा और लालू प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार और सोनिया गांधी मिलकर बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन ही बिहार को आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रखा गया। एक सेकेंड, अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर क्या मजा है? बताइए ऐसे पॉलिटिकल डिबेट का। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने नहीं किया जा रहा है। मोदी जी के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मोदी जी की लोकप्रियता नैया पार लगाएगी? क्या वही लहर आज भी है? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता तो पूरे विश्व में है। मोदी जी की लोकप्रियता तो पूरे विश्व में है और ये हम लोग कोई पहले से मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते। ये चुनाव जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हम विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। पहले से मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होती। ये कांग्रेस की परिपाटी रही है, ये राजद की परिपाटी रही है। पहले से मुख्यमंत्री घोषणा कर दो। एक सेकंड, ये कह रहे हैं मोदी जी की जबरदस्त लोकप्रियता। एक रियलिटी टेस्ट करते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि मोदी जी की वही लोकप्रियता है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इन सब ये सब ढकोसला है। एक सेकंड, ये भाड़े के लोग हैं। जाति और धर्म का कार्ड, आप आज भी बिहार को उसी दलदल में रखकर आगे चुनाव लड़ रहे हैं। लालू जी की रणनीति बिल्कुल साफ है, जब वो अगड़े और पिछड़े की लड़ाई कहते हैं। आपको लगता है ये जो युवा है आज भी उसी फांसे में आएगा? देखिए, लालू जी ने कभी भी अगड़े और पिछड़े की राजनीति नहीं की है। लालू जी ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की है और ये अगड़े पिछड़े की बात ये अमित शाह और आरएसएस वाले लोग करते हैं। ये आरएसएस वाले बोल रहे हैं कि किसने कहा था अगड़ा पिछड़ा की राजनीति लालू यादव उन्होंने यादाश्त की प्रॉब्लम है। एक सेकंड सुनो, यादाश्त की प्रॉब्लम है। सुनो तो यार, पिछड़े की लड़ाई किसने कही सर? अगड़े पिछड़े की नहीं, उन्होंने बोले कि जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से अगड़े हैं, जो सामाजिक। आप अपने नेता को सुनते नहीं है लगता? सुन रहे हैं, लगता है सुनते नहीं। की बात ये आरएसएस वाले करते हैं। ये देखिए तालियां बज रही है, यानी सब समझ रहे हैं ये बिहार की जनता है। ये सब आरक्षण के विरोधी हैं। नहीं, आरक्षण को मुद्दा बनाया जा रहा है। आरक्षण और कोई मुद्दा इनके पास है नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब इनके पास मुद्दा तो है नहीं बचा। इनको जनता छोड़ चुकी है और ये मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 10 वर्षों तक इन्होंने जमुई को लूटा है। वो तो कह रहे हैं आप लोग पहले ही हार गए हैं। नारी कहना चाहते हैं एक सवाल बागी विधायक यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी चुना गया, अनिल भैया को हम लोग वोट देंगे। चलेंगे साफ जीता। जुमलाबाजी करके बिहार के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है बिहार में। बिहार में जब भी होगा
नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास। जम्मू में इतना मंत्री बना, विधायक बना, हर कोई हर सीट पे बैठा, लेकिन आज तक जम्मू स्टेशन की हालत बदतर से बदतर हो गई है। और आज भी कोई अच्छा ट्रेन का ठहराव नहीं है जम्मू में। कब तक रहेंगे? जमुई स्टेशन को लेकर रेलवे स्टेशन की जो हालत है उसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। रेलवे स्टेशन एक एक लाइन में अब आप लोग अगर बताएं क्या प्लान है आपके पास जमुई के लिए? एक एक लाइन में कि जमुई के लिए क्या आप लोग बेहतरी कर सकते हैं? जल्दी, ठीक है, आप बोलिए। देखिए, जमुई को शहर को सौंदर्यीकरण करेंगे, गली और नली पक्की करेंगे, पानी का निकास करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जिन्होंने 10 वर्षों में जमुई को शिक्षा के आगे बढ़ाएंगे और कृषि ही यहाँ का मुख्य मुद्दा है। जमुई को सजाने का काम करेंगे। इन लोगों ने ठगने का काम किया है। 25 वर्ष में इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। लेकिन एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगी वो जो शख्स ऊपर खड़ा है मोबाइल से फोटो खींच रहा है उस शख्स को दिखाएं। ये है बिहार में राजनीति का जुनून जो लोगों के सिर पर छाया रहता है। यहाँ के लोग राजनीति को जानते और समझते हैं। कल हम होंगे मुंगेर में, जनता पूछेगी सवाल अपने नेताओं से। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।